एवरीवन, वेलकम टू क्लास डेस्क जूनियर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड हाउ शुड दे मैनेज देयर स्टडीज। बिकॉज वी नो कि अब हमारे एग्जाम्स में 3 से 4 महीने रह गए हैं, तो मतलब अब टाइम गया कि हम खेलें या फिर हम अपना टाइम किसी और चीज में वेस्ट करें। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है कि अब हमें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। नाउ दिस इज अ हाई टाइम दैट वी शुड स्टार्ट स्टडिंग। तो शुरू करते हैं। नाउ विच वन इज यू? वर यू कंसिस्टेंट फ्रॉम डे वन? जब 10th क्लास शुरू हुआ था तो क्या आप डे वन से कंसिस्टेंट थे? जो जो स्कूल में पढ़ाया जाता था आप उसे वापस से रिवाइज करते थे और वापस से प्रैक्टिस करते थे, और आप सोशल मीडिया पे लगे रहते थे या आप सोते रहते थे या फिर आप पढ़ने की कोशिश करते थे बट आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, तो आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। बट नाउ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन जस्ट 4 months। तो अगर आप इस कैटेगरी के हो, मतलब अगर आप सेकंड कैटेगरी के हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So let's see. Do not worry. Let's see. Now, first of all, the first important tip for every class 10th student is understand your syllabus. आपका syllabus क्या क्या है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है, उसके अंदर क्या क्या आपका हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, उसको नोट डाउन करो, उसको समझो। अपने सिलेबस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने सिलेबस को समझो, सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे चैप्टर्स को नोट डाउन करो एंड उसके बाद अपना स्वॉट एनालिसिस करो। नाउ व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? अपने स्ट्रेंथ्स ढूंढो कि अगर लेट्स सपोज हर स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट स्वॉट होता है, तो आपका स्ट्रेंथ कुछ होगा, आपका वीकनेस कुछ होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ हो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद सोशल स्टडीज आपकी स्ट्रेंथ हो। तो अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो, अपनी वीकनेसेस को ढूंढो। लेट्स सपोज आपका मैथ्स वीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो आपका वीक है उसे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना टाइम ढंग से डिवोट कर पाएं। बिकॉज जो हमारा स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है, अगर हम उसे कंपैरेटिवली कम टाइम देंगे तो भी हम उसे जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि वो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है और हम उसे कम टाइम देंगे तो हम उसके अंदर ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और उसे अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो अपना स्ट्रेंथ पहचानिए, अपना वीकनेस पहचानिए, अपना अपॉर्चुनिटीज पहचानिए, अपना थ्रेट्स पहचानिए। अपॉर्चुनिटीज में ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट है जो आपका वीक नहीं है, बट अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आप उसे अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। मतलब आपका सिर्फ इतना ही सफर है उसका कि आपने अगर उसे थोड़ा सा भी टाइम दे दिया तो वो आपके स्ट्रेंथ में आ सकता है। नाउ संस्कृत और लैंग्वेज सब्जेक्ट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जिसे आप अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स इज बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें अगर आपने एकदम, जैसे इंग्लिश हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि इंग्लिश हम उस पर इतना फोकस नहीं करते एंड बिकॉज हम उस पर फोकस नहीं करते एंड वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट को आप एक हफ्ते में नहीं कर सकते। आप कर भी लोगे तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स थ्रेट एरिया में आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको उसे थ्रेट एरिया से निकालना होगा। उसे थ्रेट एरिया से आप कैसे निकालोगे? आपको उसे अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम डिवोट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स को जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ही भूल जाओ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज वो आपके थ्रेट सब्जेक्ट बन सकते हैं जो कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज को गिरा सकते हैं। तो अभी हमने पहले टिप समझी है कि अपने सिलेबस को पूरा अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद अपने सारे सब्जेक्ट्स का स्वॉट एनालिसिस करिए। अगर आपको लगता है कि आपके हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स को भी स्वॉट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करिए। जैसे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैथ्स में आपके कुछ चैप्टर स्ट्रेंथ हो और कुछ चैप्टर वीकनेसेस हो, तो आपको स्ट्रेंथ एरिया को
कुछ टाइम देना है, बट वीकनेस एरिया को ज्यादा टाइम देना है ताकि आप वीकनेस एरिया को भी अच्छा कर पाओ। तो इस तरीके से आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको एलोकेट करना है अपना टाइम अकॉर्डिंग टू योर स्वॉट। आपने जो अपना स्वॉट एनालिसिस किया है, जिसमें आपने अपने स्ट्रेंथ एरिया निकाला, अपना वीकनेस एरिया निकाला, अपना अपॉर्चुनिटीज निकाला, अपना थ्रेट्स निकाला, अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना स्केड्यूल बनाना है, अपने टाइम को एलोकेट करना है। नाउ अगर अभी भी आपका स्कूल टाइम चल रहा है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 AM से लेके 2 PM तक होगा। तो अभी आपका टाइम है दिसंबर का, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपनी 2 घंटे की दो दो सीटिंग लगा लो। तो एक सीटिंग आप कर सकते हो 4 PM टू 6 PM। अगर आपका स्कूल 2 बजे ओवर हो जाता है तो भी आपके पास 2 घंटे का टाइम रहता है जिसमें आप रेस्ट कर सकते हो, बिकॉज रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने माइंड को डेफिनेटली रेस्ट देना चाहिए, या फिर आप कोई अच्छा गेम खेल सकते हो जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। तो 4 से 6 PM की आप एक सीटिंग लगा सकते हो जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो साइंस या मैथ्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। अब ये आप पे भी टोटली डिपेंड करता है कि आपका स्वॉट एनालिसिस क्या निकला। लेट्स सपोज आपके स्वॉट एनालिसिस में आपका मैथ्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है और साइंस आपका बहुत वीक है, तो आप अपने डेज को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। नाउ आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो फ्रॉम 6 टू 7 PM। यहाँ पे आप 1 घंटे का ब्रेक लो, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करो, गेम खेल लो या कुछ भी करो, बट कुछ एंटरटेनिंग करो सो दैट आपका माइंड बहुत स्ट्रेसफुल ना हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत नीचे आ जाएगा, तो आपको ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जब आप अपनी सेकेंड सीटिंग लगाओगे, दैट इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, आप उसमें सोशल स्टडीज कर सकते हो या आप उसमें कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि आपके पास हिंदी है, संस्कृत है या कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है। बट आपको अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को एकदम भूलना नहीं है कि आपके दिमाग से निकल गए कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तो हम लोग लास्ट वीक में देख लेंगे या लास्ट मंथ में देख लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं रखना है, बिकॉज एक सब्जेक्ट भी आपकी परसेंटेज को बहुत गिरा सकते हैं। नाउ सोशल स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली लर्निंग बेसिस पे, तो मतलब आपको अच्छी आपकी एक लर्निंग कैपेसिटी एक अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप सोशल स्टडीज को अपने डेली टाइम पीरियड में कुछ टाइम अलॉट कर दो तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद 9 to 10 में आप डिनर टाइम कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ देख सकते हो, कुछ भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, और सोने से आधा 1 घंटा पहला आपको एक रिवीजन टाइम देना चाहिए। इस रिवीजन को हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, बट आपको 10 to 11 एक रिवीजन टाइम रखना चाहिए। जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है आप उसे इस पर्टिकुलर टाइम पर एक और बार रिवाइज करोगे, एक और बार रिफ्रेश करोगे, ताकि वो चीज आपके दिमाग में याद रहे आपको। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने उस टाइम तो पढ़ लिया था लेकिन जब हमने उसे बाद में याद किया तो हम भूल चुके थे। तो इस रिवीजन टाइम से आपको वो चीज याद रहेगी। नाउ गिव टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट से आपकी परसेंटेज अफेक्ट होगी, तो हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है बिकॉज एनसीईआरटी इज द होली बाइबल। नाउ अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी से सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी समझनी है। एसएसटी एंड साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पर फोकस करोगे, सारे क्वेश्चंस आप वहां से करोगे। मैथ्स के लिए आप सारी एक्सरसाइज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस छोड़ दोगे। एनसीईआरटी के मैथ्स के आपके सारे एग्जाम्पल्स भी आपको कवर करने हैं। एक बार आप एनसीईआरटी को कवर कर लोगे तो आप मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन को कवर कर चुके होगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमें दूसरे बुकों के लिए भागना है, नहीं। पहले अपनी होली बाइबल को खत्म आपको करना है प्रॉपरली। तो एनसीईआरटी को अपनी होली बाइबल मान के एकदम अच्छे से करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ तो आप जाकर बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी देख सकते हो। वो सारे टॉपर्स आपको बस इतना ही बताएंगे कि एनसीईआरटी को आपको द होली बाइबल मानना है
और उससे उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी आपको अपनी एनसीईआरटी से ही करने हैं। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक जो बहुत बच्चे कर देते हैं कि उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, बट वो रिवाइज नहीं करते। एंड रिविजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। अब रिवीजन कैसे करना चाहिए, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपने जब कोई टॉपिक अपना पढ़ा तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको 20 से 30 मिनट बाद उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। सेकंड रिवीजन आपको 24 आवर्स बाद करनी चाहिए। तो ये जो 24 आवर्स वाली रिवीजन है, ये आप उस पर्टिकुलर टाइम में भी कर सकते हो जो मैंने अलॉट किया हुआ है, 10 PM to 11 PM वाला। उसके बाद आपकी थर्ड रिवीजन एक हफ्ते बाद होनी चाहिए एंड फोर्थ रिवीजन एक मंथ बाद होनी चाहिए। जब आप 4 रिवीजन एक टॉपिक की कर लोगे तो वो टॉपिक आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको सोशल स्टडीज में लगेगी। तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो एंड ये साइंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। नाउ revising your concepts are very important to retain information for a long time and do not forget to revise, क्योंकि यही गलती बहुत बच्चे करते हैं कि वो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बट रिवाइज करना भूल जाते हैं। बट हमारा ब्रेन जो है कुछ टाइम बाद हमारे जितना भी हमने रिटेन किया था उसे भूलना शुरू कर देता है। तो अगर हम उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स एंड इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे और एग्जाम टाइम तक हमें वो चीज़ें नहीं याद रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें एग्जाम टाइम तक अच्छे से याद रहे तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पर या फिर जैसे मैंने आपको 4 रिवीजन स्केड्यूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करते रहना चाहिए। नाउ स्टार्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम मिड फेब्रुअरी। आपको मिड फेब्रुअरी तक पूरी कोशिश करनी है कि आप अपना 60 to 70% सिलेबस खत्म कर दो और प्रीवियस ईयर पेपर्स करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, आपने क्वेश्चन बनाए, लेकिन अब आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप पैटर्न समझो मेन एग्जाम का, कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम है वो किस तरीके का पैटर्न रखता है। इसके बाद जब आप इस एग्जाम को करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर है, मतलब ये बोर्ड का ही पिछले साल का पेपर है। अगर मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। यू विल गेट अ हैबिट टू सॉल्व द पेपर इन टाइम लिमिट। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उन्हें पेपर तो आता है बट वो पेपर कर नहीं पाते क्योंकि वो उतनी टाइम लिमिट में उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप करोगे तो आपको एक हैबिट लग जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अपने पेपर को सॉल्व करने की। उसके बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड this is one of the technique I would really suggest, that try to solve the previous year paper in 2 hours. आई नो पेपर 3 hours का होता है, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर इन जस्ट 2 hours एंड ट्राई करो 1 घंटा आप रिवीजन टाइम छोड़ो, 1 घंटा अपने पेपर को रिवाइज करो कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। जैसे मैथ्स में बहुत बार होता है कि आपने कोई साइन लगाना तो आप नहीं भूल गए हो, आपने कोई स्टेप तो नहीं छोड़ दिया, या फिर साइंस में आपने कोई यूनिट तो छोड़ नहीं दिया। बिकॉज बहुत सारी यूनिट एसआई यूनिट्स के बेसिस पर भी आपके कुछ मार्क्स कट जाते हैं एंड हमें वो मार्क्स नहीं लूज करने हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप दोगे 2 घंटे में आपको एक हैबिट लग जाएगी, तो आप पेपर में शायद 2 घंटे 30 मिनट लो, लेकिन अगर अभी से आपको एक हैबिट लग गई 2 घंटे की तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन द लॉन्गर रन। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स इन 2 hours. Now the last thing and the very very important thing, that is take care of your health. प्लीज गेट अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 hours. आपको 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है।
इसके बाद प्लीज़ ईट गुड फूड, जंक फूड मत खाइए, बिकॉज़ जंक फूड खाने से आपकी बॉडी अफ़ेक्ट होती है। अच्छा खाना खाइए इस टाइम पे, ताकि आपकी फ़ोकस, कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी पीते रहिए, जितना आप पानी पिएँगे एक लिमिटेड एंड अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, सो दैट आपका फ़ोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहे। ये आपको लग रहा होगा कि पानी पीने से नहीं होता कुछ, बट पानी पीने से और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने से बहुत कुछ होता है। एंड हाइड्रेटेड रखने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पानी पीना है, आप किसी भी टाइप का लिक्विड का इंटेक कर सकते हो, बट प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड अपनी हेल्थ का एकदम अच्छे से टेक केयर करिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। And with this, we have come to an end of this video. All the best for your preparation and thank you for watching this video. I hope this video will help.